BTST STBT टाइम क्या कैरी करें मंडे के लिए? गावा सर, शुरुआत करिए। लॉन्ग और वो होना चाहिए हिंडाल्को। अगेन बाउंस बैक कैंडिडेट, काफी डाउन हुआ है, एक अनस्ट्रेचिंग की हम उम्मीद कर रहे हैं। ट्रेड कर रहा है 617, स्टॉप होगा ₹5, 612 रुपए, टारगेट 630 हिंडाल्को। हिंडाल्को। रचना जी, आप क्या पिक करेंगे? जी, हम टेक महिंद्रा को शॉर्ट करेंगे। टेक महिंद्रा 1662 पे है, हम 1685 का ऐसे लगा के इसको शॉर्ट करके लेके जाएंगे और टारगेट लगाएंगे 1630 का। ठीक है, टेक महिंद्रा एसटीबीटी। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं, एसटीबीटी या बीटीएसटी? मैं बीटीएसटी करके जाऊंगा श्रेया जी। मेरी नजर है गोदरेज सीपी पे। देखिए, इसका आज का क्लोज अच्छा है। 50 डे में कोई इसने सपोर्ट को इसने होल्ड किया है, रिस्पेक्ट किया है। और जो चार्ट दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 1240 का। तो इट्स अ बाय इन गोदरेज सीपी। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन करीबन 1155 का। ओके, अब कविता जी के पास चलते हैं। कविता जी, बताइए क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप? अनुज जी, एफएमसीजी से ही मैरिको ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन है, दैट टू विद वेरी गुड लॉन्ग ग्रीन कैंडल। सो ये मूव एक्सटेंड होना चाहिए। 675 के प्राइस टारगेट दिखते हैं चार्ट्स पर। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 656 का। और कविता जी मेरिको पे कॉल दे रहे हैं। कविता जी, ध्यान दीजिएगा, आपकी एक सामान आपका चोरी हो गया। बताइए क्या है वो। बहरहाल चलते हैं भाईती जी के पास। आशीष भाईती जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, एस्कॉर्ट्स कबूटा पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बना हुआ है और स्टॉक अपने 200 टेमा को अप्रोच करता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3550 3550 का एक एसएल मेंटेन करे और 3690 3690 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह है। अच्छा, चलिए अब एक काम करते हैं, मार्केट की ब्रेथ देखते हैं। ट्रेड्स पूरे हो गए, रणनीति निफ्टी बैंक पे पूरी हो गई है। एक बार जरा मार्केट की ब्रेथ को देखते हैं और कविता जी को दुविधा में रहने देते हैं। सोमवार को बताएंगे उनको कि क्या उनका सामान चोरी हो गया। आइए जरा ब्रेथ पे निफ्टी बैंक और उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स इन डेरिवेटिव्स वो क्या कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे ये फिगर्स। लॉन्ग 103, मेरे ख्याल से कल की तुलना में थोड़े से कम है लॉन्ग। शॉर्ट कवरिंग 40 और शॉर्ट लगभग 63 और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 22। एक एक करके स्लाइड्स को देखते हैं कहाँ पे लॉन्ग्स थे। और लॉन्ग्स में नो डाउट आज मेटल्स की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नजर आएगी आपको। मेटल्स में मिड सेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिफेंस में पहले नंबर पे, हुडको, मैक्रोटेक, ईबीबी और गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज सीपी आज स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट थी भी, सुबह मॉर्निंग कमेंट्री में कहा भी गया था। बाकी हिंदुस्तान कॉपर, मन्नापुरम, आईआरबी इंफ्रा, एसजेवीएन, सीजी पावर, इन सब के काउंटर में आज शॉर्ट कवरिंग थी। और अगले स्लाइड में आएंगे प्रेशर पॉइंट्स। इन्फोसिस, मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक के साथ आज का एक कल्प्रिट, पीबी इन्फोटेक, उसके बाद श्रीराम फाइनेंस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। और जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई, जहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग, उसमें कल्याण ज्वेलर्स, आरबीएल बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, मुथूट फाइनेंस और एमसीएक्स। अनुज। बिल्कुल, चलिए ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखी। बैंक का अपडेट तो बता दीजिएगा एक बार, अगर कोई स्टॉक इन या आउट जा रहा है। एक बार दिखा दीजिए, फिर फटाफट इसको देख लेते हैं। बैन अपडेट, वायदा बैन अपडेट। कैनफिन 103% पोजीशन बनी, तो ये बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये शायद इकलौता स्टॉक है जो, एक ही स्टॉक है जो बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। चलिए, फ्राइडे आ गया तो थोड़ी सी वीकेंड की बात कर ली जाए। फ्लेवर्ड बियर पीने वालों के लिए अच्छी खबर है। यूनाइटेड ब्रूरीज ने 2 नई फ्लेवर्ड बियर्स को लॉन्च किया है। क्या है खबर और क्यों देश में बढ़ रहा है फ्लेवर्ड बियर्स का चलन, इसकी जानकारी देने के लिए कंचन जुड़ी है हमारे साथ। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि फ्राइडे है और यूबीएल ने देखो किस टाइम पे ये अपनी प्रेस रिलीज निकाली है जो फ्लेवर्ड बियर लॉन्च की है, ताकि सीधा सीधा असर जो वीकेंड का है वो हमें आता हुआ दिखाई दे शेयर में, जो कि एविडेंट भी है। 1.5% की तेजी हमें यूबीएल में देखने को मिली है। बेसिकली 2 फ्लेवर बियर लॉन्च की गई है, एक तो मैंगो बेरी ट्विस्ट और साथ ही साथ लेमन मसाला। और सबसे पहले ये दमन और गोवा में ही की गई है और उसके ये बेसिकली एक टेस्टिंग है। इन दोनों स्टेट से स्टार्ट की गई है और उसके बाद धीरे धीरे
करके इनका विचार है कि ऑल ओवर पैन इंडिया इसको लेके जाया जाए। और इसके अलावा भी इंडिया में काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर में दिखाई देंगे कि कितने सारे ऑलरेडी फ्लेवर्ड बियर के ब्रांड्स हैं जो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। अब देख लेते हैं कि ग्लोबली जो बियर का मार्केट है वो किस लेवल का है। अगर 2024 में देखा जाए तो बियर का मार्केट साइज है करीबन $840 बिलियन का, और 2030 तक ये उम्मीदें जताई जा रही है कि यहाँ पे करीब करीब हमें 10% की ग्रोथ देखने को मिले, 6.5% से लेके 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और नॉर्थ अमेरिका जो है वो क्राफ्ट बियर का काफ़ी बड़ा मार्केट है, यानी कि अगर हम ग्लोबल रेवेन्यू की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से अकेला करीब 21.5% का यहाँ से रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब बात करते हैं इंडिया का जो बियर मार्केट है वो किस तरीके का है। 2024 की बात करी जाए तो $13.5 बिलियन का मार्केट ये देखा गया है, और 2032 तक उम्मीदें जताई जा रही है कि $21 बिलियन तक ये हमें नंबर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और स्पेसिफिकली जिस टाइम पे कोविड आया था, यानी कि 2019 के टाइम पे, 2019 से जो क्राफ्ट बियर का ट्रेंड है वो काफी ज्यादा फेमस होता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करते हैं इसके पीछे के ट्रिगर पॉइंट्स की कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो मिलेनियल्स है और जो जेनजी है उनके बीच जो फ्लेवर्ड बियर्स है वो काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। इनफैक्ट जो ग्लोबल ब्रांड्स है उनका जो हमारी कंट्री के अंदर है बहुत पसंद की जा रही है ग्लोबल ब्रांड्स को इंडिया के अंदर। इनफैक्ट जो कम पीने वाले लोग होते हैं वो भी फ्लेवर्ड बियर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि टेस्ट में वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ ही साथ जो लोग हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं वो भी इस पर खासा फोकस करते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जो ये दोनों फ्लेवर्ड बियर लॉन्च हुई है वो सेल्स में तो यूबीएल के ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देने वाली है, बिकॉज अभी ये 2 ही जगह हुई है, दमन एंड गोवा में। लेकिन अगर इसे ये ऑल ओवर पैन इंडिया में एक्सपैंड करते हैं तो वहाँ से नंबर्स में हमें एक अच्छा खासा इजाफा आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस सेक्टर की कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। उम्मीदें जताई जा रही है कि जो नतीजे आएंगे वो पॉजिटिव साइड में हमें आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अनुज सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रिसेंटली अभी कोई गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं कंचन, होपफुली बाद में। खैर वैसे गोवा से मोह थोड़ा भंग हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से आई थिंक गोवा से बेटर आजकल आपको बेटर डेस्टिनेशन मिल जाती हैं। बट मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ कहूँगा, और आई थिंक वीरू एग्री करेंगे इस बात से, कि बियर को बियर ही रहने दीजिए। मतलब मैंगो लस्सी बियर, मैंगो लस्सी पी लीजिए अगर आपको पीनी है ना वीरू। मतलब ये जो एक चलन चला है ना, एक किसी भी चीज़ में ये सब ज़बरदस्ती इनोवेट करने के लिए इनोवेट करना। आपको फ्लेवर ड्रिंक पीनी है, फ्लेवर ड्रिंक पीजिए ना। एक स्पेशली फ्राइडे इवनिंग को एक थोड़ा सा रिलैक्स, काफ़ी लोग मानते हैं, अब कई लोग नहीं मानते होंगे, मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ वैसे, और ना ही कोई सजेशन दे रहा हूँ, लेकिन एक फ्राइडे इवनिंग को एक पूरे हफ्ते के उसके बाद एक, जैसे कहते हैं ना, एक बियर का कैन या फिर एक वो जो कई लोग एंजॉय करते हैं उसको, उसमें ज़बरदस्ती के फ्लेवर्स मत डालिए। वीरू, आपका क्या व्यू रहेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है सबसे उत्साहित कंचनी नजर आ रही हैं, आप और मैं तो बिल्कुल नहीं है ना। अपन तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आई थिंक ये शायद कंचन चाह रही थी कि आप पूछें ये सवाल। दैट वाज वन वे ऑफ, मतलब कंचन शायद जानबूझ के सवाल पूछा था कि आप उनसे पूछें, उसके बाद काउंटर। सर ने मेरे मुंह की बात नहीं, मैं श्रेया से पूछना चाहूंगी। कल हम एक लिंक कर रहे थे, वहाँ पे श्रेया ने बोला था कि श्रेया जेनजी के अंदर आती है, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि मिलेनियल्स और जेनजी में काफी ज्यादा फेमस है। श्रेया, आपका क्या टेक है? बियर तो मैं पीती नहीं कंचन, तो मेरा कोई टेक ही नहीं है। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा टाइम कम है कंचन, शुक्रिया। एक बार वीरू के पास चलते हैं। वीरू, थोड़ा सा वीकेंड की फिल्मों के बारे में बता दीजिए। अरे अनुज, आज इमरजेंसी रिलीज हो रही है, कंगना स्टारर, और मेरे ख्याल से काफ़ी समय से इस पर बात हो भी रही है, तो देखना चाहिए। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल ड्रामा है ये, और ये मेरे ख्याल से इस देश का सबसे बड़ी एक घटनाओं में से एक थी। तो इमरजेंसी, और इसमें जयप्रकाश जी का किरदार निभाया है अनुपम खेर ने, और मिलिंद सुमन ने सैम मानेकशॉ का। तो ये किरदार, ये मूवी आपको देखनी चाहिए। दूसरी बैक इन एक्शन ये है जेमी फॉक्स और कैमरन डियाज की। ये एक CIA एजेंट्स थे जो रिटायर्ड, उनका कमबैक कैसे हुआ उस पर ये मूवी है। और अनुज, ये जो ब्लैक वारंट है ना, ये नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, ये ज़रूर देखिएगा। ये तिहाड़ जेल के जेलर थे सुनील गुप्ता, उनकी बुक पर आधारित ये सीरीज़ है।
अगर आपको रंगा बिल्ला केस के बारे में या फिर चार्ल्स शोबराज के बारे में उनके कैरेक्टर्स को समझना है या देखना उन्होंने क्या किया, ये सीरीज जरूर देखिएगा अनुज। मैंने इसका भी एक एपिसोड देखा, प्रभावशाली था यकीन मानिए। बट इमरजेंसी तो सब देखेंगे मेरे ख्याल से। इमरजेंसी सब देखेंगे। गावा सर आप जा रहे हैं देखने? जा तो नहीं रहा, मैं जाता तब जब मुझे कोई इनवाइट मिलता है। इस बार इनवाइट नहीं है, एक था इनवाइट वो कैंसिल हो गया। गावा सुने देखने चाहिए। एकदम जुगाड़ निकाल लिया है तभी इनवाइट मिलने पे ही जाऊंगा।